ओके, तो आज हम गॉर्डन मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी याद करिए, गॉर्डन मॉडल हमने, अगर आपको याद हो, गॉर्डन मॉडल को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने पढ़ाया था। फॉर्मूले सेम है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गॉर्डन मॉडल का ही नाम होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और गॉर्डन मॉडल का ही एक नाम होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये तीनों ही नाम गॉर्डन मॉडल के होते हैं, राइट। तो हमने इसको कहाँ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या निकालते थे? केई निकालने का हमारा गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या था? D1/P0 प्लस जी। एक तो हमने ये पढ़ा था, राइट। केई हमारा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, अगर आपको याद हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट। D1 हमारा क्या था? डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, ठीक है। एक हम यहाँ पर पढ़ते थे D0, तो D1 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था D0। जीरो का मतलब आज का डिविडेंड या पेड डिविडेंड या पेज डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज होता है तो वो क्या होता था? D0, राइट। और यहाँ पर D0 को 1 प्लस जी से हम मल्टीप्लाई कर देते थे तो D1 निकल आता था, यानी अगले साल का डिविडेंड निकल आता था। G फॉर क्या था? ग्रोथ रेट, ठीक है। और G का फॉर्मूला एक मैंने आपको और बताया था, B/R, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रही हूं, इतनी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और D1 निकालने का एक और तरीका था, E/1 - B, ठीक है। तो क्या क्या आ गया यहाँ पे? अगर हम बात करें D1, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, राइट। D0 करंट या पेड डिविडेंड। G फॉर ग्रोथ रेट, G फॉर ग्रोथ रेट। P0 शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस होगा। ये आपका कैसा शेयर प्राइस होगा? करंट शेयर प्राइस होगा, राइट। B अगर मैंने लिखा है तो B आपको याद होगा, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, जितने परसेंट अर्निंग का रोक के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। R की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या आप इसको कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इतने फॉर्मूले हमने पढ़े थे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इसके साथ ही साथ हमने कुछ असम्पशंस पढ़े थे। असम्पशंस हमने ये पढ़ा था कि आपका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने असम्पशन ये पढ़ा था कि जो कंपनी है उसमें अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। कंपनी वन टाइम, फर्स्ट टाइम जब नहीं रहेगी तो न्यू कंपनी जो है इक्विटी, फ्रेश इक्विटी इशू करेगी। उसके बाद कंपनी का फाइनेंसिंग का केवल और केवल एक ही तरीका है, रिटेन अर्निंग्स, यानी इंटरनली जनरेटेड फंड, राइट। आपका रिस्क हर बार कांस्टेंट रहेगा, रिस्क कांस्टेंट है तो रिटर्न भी जो इन्वेस्टर है उसका कांस्टेंट रहेगा। रिटेंशन रेशियो भी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जब B और R कांस्टेंट है तो जब G का फॉर्मूला ही है B/R, तो ग्रोथ रेट भी क्या है? कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और एक और चीज यहाँ पर आपको दिख रहा है E। तो E जो हमारा वॉल्टर मॉडल में था, ठीक है, सेम E यहाँ पर भी है। E आपका जो वॉल्टर मॉडल में था वही है आपका अर्निंग, ठीक है। अर्निंग की बात कर रहे हैं या अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब यहीं से हमारा क्या फॉर्मूला निकला है? सेम अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें P0 निकालना है तो हम KE-G करेंगे, P0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर चला जाएगा और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? D1
के ई माइनस जी, ये बात सबको समझ में है, ये बन जाएगा फॉर्मूला D1 अपॉन के ई माइनस जी, बन सकता है ये फॉर्मूला, आपके उसी फॉर्मूले से निकाला है। के ई माइनस जी, जी को आप जो राइट साइड है उसको लेफ्ट हैंड कर दो, के ई माइनस जी, पीओ को क्रॉस P0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंचा दो, और के ई माइनस जी क्या है आप अलग से यहां पर लिख दो, ठीक है। अच्छा, D1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, D1 का मैंने आपको ऊपर अभी फॉर्मूला 2 बताया, तो हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और के ई माइनस जी की जगह B इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई बुक्स में आपको डिविडेंड के चैप्टर में ये फॉर्मूला लिखकर दिखाया होगा, तो ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, और ये फॉर्मूला भी सही है, तीनों एक ही जगह से जो है निकले हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, किसी को यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? आपको फॉर्मूला समझ में आया? जो ऑलरेडी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में गॉर्डन मॉडल करवाया था, वहीं से फॉर्मूला निकल रहा है। D1 और D0 सबको याद होगा कि अगर ऑलरेडी डिविडेंड पेड होता है या करंट डिविडेंड होता है उसको हम D0 बोलते हैं, और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड को हम D1 बोलते हैं फॉर्मूले में हमेशा। अब इसका लॉजिक क्या है देखो, लॉजिक ये है कि तुम खुद सोचो, गॉर्डन भाई साहब ने कहा कि हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट या रिटर्न कैसे निकालेंगे एक इन्वेस्टर का। आज तुम शेयर खरीदते हो, आज तुम शेयर खरीदते हो यानी कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो P0 आज का शेयर का प्राइस, तो एक साल बाद तुमको डिविडेंड मिलेगा, एक साल बाद तुमको डिविडेंड मिलेगा D1 अपॉन P0 प्लस जो है शेयर के प्राइस में या जो भी शेयर का डिविडेंड है फ्यूचर में उस हर साल आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इन्होंने कॉस्ट निकालने का तरीका क्या बोला, इन्होंने कहा कि जिस प्राइस पे शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है उसको एक साल बाद डिविडेंड मिलेगा और प्लस ग्रोथ मिलेगी। इस बेसिस पे इनका फॉर्मूला जो है ये वाला बन गया, ठीक है। तो यही हमारा गॉर्डन मॉडल है। गॉर्डन मॉडल में ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी रिवाइज करवाया था कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि फर्म जो है प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी को हम अनलीवर्ड कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि लीवर्ड का मतलब होता है डेट इंक्लूड होना, तो प्योरली अनलीवर्ड कंपनी है, या इसको हम क्या बोलेंगे अनगियर्ड कंपनी। अनलीवर्ड और अनगियर्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें डेट के थ्रू फंड रेज नहीं किया गया है, राइट। मैंने कहा था शेयर होल्डर्स को जो रिस्क है वो सेम रहेगा। अगर रिस्क सेम है तो रिटर्न भी क्या होगा, सेम होगा। जो हम आर की बात कर रहे हैं, आर आपका क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आर कांस्टेंट है, राइट। बी कांस्टेंट है, रिटेंशन रेशियो हर साल वही रहेगा। अगर आप एक बार एक साल फर्स्ट ईयर आपने 40% रिटेन किया, 60% बांटा, हाँ जी, तो यहां पर आप देखिएगा रिटेंशन रेशियो आपका क्या है, मतलब हर साल आपका रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक साल 40% रिटेन करके रखा है, सपोज आपके एक शेयर ने 100 रुपए कमाया था, 100 रुपए हमारा क्या था, ईपीएस था, और आप क्या कर रहे हो 40% रिटेन अर्निंग पर शेयर कर रहे हो, 60 रुपीज आप डीपीएस डिविडेंड पर शेयर बांट रहे हो, तो आपका रिटेंशन रेशियो क्या है 40%। तो हर साल ये रिटेंशन रेशियो क्या है, सेम रहेगा, 40% रहेगा। अब एक बात बताओ, जब आर सेम है और बी सेम है और आपको पता है जी का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू आर, तो ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन अर्निंग्स ओनली, यानी कि फ्यूचर में अगर कंपनी पहली बार बनी और उसने इक्विटी के थ्रू फंड उठाया
तो फ्यूचर में फ्रेश इक्विटी भी इशू नहीं करेगी, डेट के थ्रू फंड रेज नहीं करेगी, केवल और केवल कंपनी क्या करेगी, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू, इंटरनली जनरेटेड फंड के थ्रू ही पैसा उठाएगी, फंड को रेज करेगी, राइट। तो और कोई फाइनेंस का तरीका नहीं है और कहीं से कंपनी जो है फाइनेंस नहीं कर सकती है। अब एक बात बताओ, जब आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया के इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, यानी G के एलिमेंट में ये ऐड हो रहा है, तो के तो हमेशा G से ज्यादा ही रहेगा, के हमेशा G से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब जब आपका G कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका के भी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर के विल रिमेन कांस्टेंट, हर साल आपका के भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि रिटेंशन रेशियो सेम है, आपका आर जो है वो आपका कांस्टेंट है, जी आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका के भी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, राइट। तो ये अजम्पशंस है। फॉर्मूले का लॉजिक मैंने ये आपको बता दिया, इस वाले फॉर्मूले का लॉजिक आपको मैंने बता दिया कि के इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G था, तो इसको हम अगर कर दें के माइनस जी इक्वल टू D1 अपॉन P0 और P0 को हम इधर भेज दें और D1 के नीचे क्या ला दें, के माइनस जी ला दें, और D1 का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ए ई इंटू अर्निंग में से 1 माइनस बी, अर्निंग में से 1 माइनस बी, यानी कि 40% अगर रिटेंशन है तो 1 माइनस 0.4 क्या आ जाएगा, 60। अर्निंग का 60% इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको कैलकुलेट करके 1 माइनस बी करके आपका क्या आएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो आप अर्निंग पे लगाओगे तो डिविडेंड आ जाएगा, और जी की जगह क्या लिख दिया, बी इंटू आर। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको मैंने ये बताया था कि गॉर्डन भाई साहब भी फॉलोअर हैं रिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है, रिलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि आप जो भी डिविडेंड बांटने का डिसीजन लोगे उसका इम्पैक्ट शेयर की वैल्यू पे पड़ेगा, जस्ट लाइक वॉल्टर, ठीक है। तो इन्होंने भी यही चीज बताया कि कंपनी 3 टाइप्स की होंगी, ग्रोथ, कांस्टेंट, डिक्लाइनिंग। सेम रूल है, आर इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। आर इक्वल टू के ई, तो आपका कोई भी ऑप्टिमम रेशियो नहीं है, सब पे आपका शेयर का प्राइस सेम निकलेगा। अगर डिक्लाइनिंग फेज है, आर जो है वो आपका के ई से कम है, तो आप 100% डिविडेंड पे आउट क्या है कर दो। ये चीज हमने कल वॉल्टर में भी पढ़ी थी, तो बिल्कुल सेम की सेम यहाँ पर क्या है चीज बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, क्वेश्चंस पे आ जाए। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी कि आप कह सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 100 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितना बनेगा, 12 लाख बनेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वॉल्टर में भी याद करो ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, 3 लाख है, ठीक है। ये आपका आर गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका के गिवन है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%, 50% और 100%। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन में गौर करो, आर है आपका 20% और के आपका कितना है, 16%, यानी कि इस क्वेश्चन में आर जो है वो के से क्या है, ज्यादा है। 20% ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है किससे, 16% से। और अभी हमने पढ़ा कि जब ऐसा होगा तो आपका 0% पे आउट होना चाहिए, 0% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, यानी कि आपको पे ही नहीं करना है डिविडेंड, सारा का सारा क्या है, रिटेन करके रखना है,
ठीक है। तो ये जो 3 सिचुएशन दी गई है, सबसे ज्यादा प्राइस तो शेयर का तब आएगा जब पे आउट क्या होगा, 0। सबसे ज्यादा प्राइस तो तब आएगा जब पे आउट क्या होगा, 0 और 100% रिटेंशन होगा। लेकिन अगर ये पे आउट बोल रहे हैं 25%, 50% और 100%, वॉल्टर और गॉर्डन में केवल एक डिफरेंस है कि वॉल्टर और गॉर्डन का प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, शेयर का प्राइस इन तीनों सिचुएशन में सबसे ज्यादा किसका आएगा, 25% पे आउट वाले का आएगा ना, और सबसे कम किस में आएगा, जब हम 100% क्या कर रहे हैं, पे आउट कर रहे हैं। सबसे कम शेयर प्राइस इसमें रहेगा। समझ में आ रही बात, सबसे ज्यादा 0% पे आउट पे रहेगा। जो गिवन सिचुएशन है 25%, 50%, 100%, इसमें अगर हम बात करें तो 25% का ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर 0% पे आउट का निकालते तो उससे भी ज्यादा रहता, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट आपका 30 लाख, आपने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट ₹30 लाख, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आया, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स 100 लाख। तो नेट प्रॉफिट किसका दूसरा नाम होता है, पैट का ही होता है, ठीक है। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड यहां हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, 100 लाख का 12%, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 12 लाख। 30 माइनस 12 आपका कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12 आपका आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख आपका क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हैं, 3 लाख, 6 आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। ईपीएस हमारा कितना आ गया, 6 रुपीज आ गया, राइट। अब इसके बाद आर और के ही हमको गिवन है और प्राइस निकालना है, ठीक है। प्राइस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, इधर P0 E1 माइनस बी अपॉन के माइनस जी, या B इंटू आर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अर्निंग हमारी आई 6 रुपीज। पे आउट रेशियो कितना बोल रहे हैं, 25%, यानी 1 माइनस बी करके भी तो 25 ही आएगा। डायरेक्ट हम पे आउट रेशियो लिखें, क्योंकि 1 माइनस बी, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो आपका क्या आता है, पे आउट रेशियो, ठीक है। के ही आपका कितना गिवन है, 16%। बी आपका कितना है, अब एक बात बताओ, पे आउट रेशियो अगर 25% है 75। तो 75% आपका क्या रहेगा, बी 0.75 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है, 20% है। आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके, सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है ₹150, ठीक है। तो ये आंसर तब था व्हेन पे आउट रेशियो इक्वल टू 25%, ठीक है। यानी कि ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर, व्हेन पे आउट इज 50%, तो आपका P0 हो जाएगा। आपका रिटेंशन भी 50% है, पे आउट रेशियो भी आपका 50% है। अब देखिएगा आंसर आपका क्या आ रहा है, ₹50, ₹50 आ रहा होगा, ₹50 आएगा। थर्ड, व्हेन पे आउट इज 100%, P0 इक्वल टू 6, पे आउट 100% है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ हो गया, यानी 1 ही हो गया, 1 माइनस 0, हाँ जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं पे आउट रेशियो इज 100% है, यानी कि सारा का सारा इन्होंने क्या कर दिया,
बांट दिया, सारा का सारा इन्होंने क्या करा, बांट दिया। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपका डिविडेंड के तौर पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिविडेंड बन गया, अर्निंग पूरा का पूरा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0.16 माइनस रिटेंशन रेशियो आपका 0 है। ठीक है, और ये आपका आ गया 0.2। इसको सॉल्व करके देखो आपका क्या आ रहा है, 37.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 37.5। अब आप खुद देख लीजिए, सबसे कम शेयर प्राइस ये आपका 37.5 होगा। ठीक है, और गिवन सिचुएशन में आपका ज्यादा कौन सा आ रहा है, 150। अगर हम 100% रिटेंशन रख लें और 0 पे आउट रख लें तो 150 से भी ऊपर आपका शेयर प्राइस क्या है, आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, XYZ इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs 10 each. It distributed current dividend यानी D0 है of 20% per annum। अब आपको पता है 20% per annum का मतलब क्या हुआ कि हम D0 कैसे निकालेंगे, D0 हम निकालेंगे, फेस वैल्यू हमारी कितनी है, ₹10। ₹10 का 20% कितना आ गया, ₹2। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट कितना आपका गिवन है, 2%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी यानी KE कितना गिवन है, ये आपका KE हो गया, ये आपका 2% क्या है, G हो गया। आपको प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, तो प्राइस ऑफ शेयर आप कैसे निकालते हो, P0 इक्वल टू, अब यहाँ पे E का तो रोल ही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है यहाँ पे D1 आएगा, KE माइनस G आएगा क्योंकि ग्रोथ रेट डायरेक्ट गिवन है। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, D0 1 प्लस G। यहाँ पे E और रिटेंशन रेशियो की बात ही नहीं की गई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। KE हमारा क्या है, 15% है, 0.15 माइनस 0.02। ठीक है, और D0 हमारा कितना है, 2, 1 प्लस G 0.02 अपॉन 0.15 माइनस 0.02। आंसर निकालिए, चलिए कितना आ रहा है, 15.69। आंसर इसमें आपका 15.69 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 15.69। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिए E दिया हुआ है, ये क्या है E, ये क्या है आपका KE, ये क्या है आपका R रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है, इट मींस कि रिटेंशन रेशियो B इक्वल टू 70% है। ठीक है, कंप्यूट प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल। पहले कह रहे हैं वॉल्टर मॉडल से आप क्या है, कैलकुलेट करके दिखाइए। ठीक है, तो वॉल्टर मॉडल से हम प्राइस निकाल लेंगे। दूसरा कह रहे हैं व्हाट वुड बी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर अंडर गॉर्डन मॉडल। तो मुझे यहाँ पे बताइए, तो आप ऐसे ही बता दोगे, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, आर ग्रेटर देन क्या है, KE है, आर ग्रेटर देन KE है। आर कितना है, 25% है, KE आपको कितना दिख रहा है, 15% है। तो गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल दोनों के अकॉर्डिंग डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, निल, 0। समझ में आया, तो सेकंड का आंसर तो हो गया। और वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें प्राइस निकालना है, तो फटाफट निकाल लीजिए। प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल क्या फॉर्मूला था हमारा, P इक्वल टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D अपॉन KE, ये फॉर्मूला था हमारा, अपॉन KE। D हमारा यहाँ पे क्या है,
60 है और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 30%, तो 60 का 30% हम निकाल लेंगे डी। 60 का 30% हमारा क्या आ जाएगा डी, ठीक है, प्लस आर 25% है, के ई 15% है, ई 60 है, डी आपका 60 का 30% कितना निकला 18 रुपीज है अपॉन 0.15। आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके देख लो। हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, रुपीज 586.67। ये आपका फाइनल आंसर हो गया और सेकंड का आप लिख ही लोगे, ठीक है। सेकंड का मैंने आपको बता ही दिया कि गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर जो है वो केई से ज़्यादा है, तो गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग पे आउट रेशियो, बेस्ट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो जो है वो आपका 0% नील डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट देखिए, हमें 3 सिचुएशन में निकालना है, 3 सिचुएशंस में निकालना है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है 50 लाख। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 15% 100 लाख का है, तो यानी 15 लाख निकलेगा। वर्किंग दिखा दिया यहीं पे, 50 में से 15 लाख माइनस कर दिया, कितना आया 35 लाख आएगा। 35 लाख हमारा क्या है ईएई को डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 5 लाख। ईपीएस आपका कितना आ गया ₹7। आर आपको गिवन है, केई आपको गिवन है, ई आपको गिवन है, ठीक है। यहां पे ये बता रहे हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी पे कितना किया, तो यहां पे बी है आपका 75%, यहां पर बी है आपका 50% और यहां पर बी है आपका नील। समझ में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम कैलकुलेट करेंगे पहले, तो फॉर्मूला हमारा वही है P0 E1 माइनस बी, क्योंकि E गिवन है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। G डायरेक्ट नहीं गिवन है तो हम B इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। E हमारा क्या निकला अभी 7 रुपीज। 1 माइनस बी, केस वन में आपका B कितना है 75%, तो ये हमने लिख दिया। केई हमारा कितना है, केई हमारा कितना है 16% और आर हमारा कितना है 20%। निकाल लो वैल्यू, कितना आ रहा है ₹175 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में आपका P0 क्या हो जाएगा, बस B चेंज होगा। B कितना है 50%, 0.16 सेम रहना है, 0.5 इंटू 0.2 कितना आया 58.34%। 58 और थर्ड केस में हम कर लें। थर्ड केस में हमारा रिटेंशन रेशियो नील है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 7 डिवाइडेड बाय 0.16 डायरेक्ट कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 43.75 रुपीज। अब आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे भी आप देखो, आपका आर जो है, आर ग्रेटर देन क्या है केई है, आर ग्रेटर देन केई है, ठीक है। तो हमारा बेटर है कि हम क्या रखें डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखें, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखें, तो 0 पे सबसे ज़्यादा आएगा और गिवन सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्राइस किस में आएगा 25% में, और रिजल्ट आप लोग देख लो।
₹175 आ रहा है। सबसे कम प्राइस तब आएगा जब 100% पे आउट रेशियो होगा, और 100% पे आउट रेशियो पे देखो 43.75 रुपीज आ रहा है। आई होप इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये वाले पे हमने लास्ट मतलब कि ये वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा था। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे ये बोल रहा है ईपीएस आपका 20 है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% है, यानी कि 15% मतलब ये आपका क्या है, केई है, ये आपका आर है। पे आउट रेशियो 25, 60%, 75% आपको बोला है। Which of these will maximize the wealth of shareholders using Walter approach? तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आर क्या है, केई से ज्यादा है, तो ये कहेंगे कि आपका 0% पे आउट होना चाहिए, 100% रिटेंशन होना चाहिए। हमें वॉल्टर का फॉर्मूला लगा देना है तीनों सिचुएशन पे, मतलब 3 सिचुएशन आपकी हो गई 25%, 60% और तीसरा आपका हो गया 75% जब आपका पे आउट रेशियो है, राइट। रिटेंशन रेशियो क्या हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो आपका हो जाएगा 75%, 40%, 25%। ठीक है, अब वॉल्टर के अकॉर्डिंग हम अगर तीनों में फॉर्मूला लगाएं तो हमारे यहाँ पे क्या प्राइस निकलेगा, P0 हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा D, यानी कि 20 का 25% प्लस 0.18 अपॉन 0.15 और E माइनस D का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारा E कितना है 20, और 20 का 1/4 हम बांट दे रहे हैं, 1/4 हम 20 का क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, यानी कि 5 रुपीज बांट दे रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 0.15। तो ये कर लोगे आप लोग अलग अलग, यही सेम फॉर्मूला निकाल के पहले लगाकर 25% में करना है, फिर 25% की जगह क्या है 60% आपको रखना है, और फिर 75 करना है। और इन्हीं मेथड से आपको गॉर्डन का भी तीनों का प्राइस निकाल देना है। बस वॉल्टर का फॉर्मूला आपका अलग होगा और गॉर्डन का फॉर्मूला आपका यहाँ पर E माइनस बी, सॉरी E इंटू 1 माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। E आपका गिवन है, 1 माइनस बी अलग अलग सिचुएशन में B आपका अलग अलग हो जाएगा। KE आपका गिवन है 15%, B और R आपको पता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला निकाल के लगाकर अलग अलग प्राइस निकालेंगे। आई होप अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, कर लोगे ना? यस मैम, कर लेंगे। ठीक है, सेम देखो यहाँ पर आया हुआ है, देखो सेम, कुछ अलग नहीं है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी का यहाँ पे देखो क्या है। अब की बार ई हमें कितना दिया है 16 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट मतलब कि ये आपका 12.5 क्या है KE है। रिटेन अर्निंग्स कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड अ रिटर्न ऑफ 10%, ये आपका क्या है R है। और कह रहे हैं पे आउट रेशियो 25% है, 50 है, 75 है। ठीक है, विच ऑफ दीज वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब क्योंकि आपको मॉडल नहीं बताया है लेकिन आपको डेटा पता है कि KE आपको दे रहा है, R दे रहा है, E दे रहा है, तो आप दोनों मेथड यूज कर लोगे, वॉल्टर एंड गॉर्डन। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है। वॉल्टर और गॉर्डन दोनों से करके दिखा दोगे, बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। ठीक है, तीनों का आप अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग केस में प्राइस निकाल के बता देंगे।